हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं ऋषभ टेक टाइम्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज बताने वाला हूं आपको कि जो ये टू चाइल्ड पॉलिसी आई है वो क्यों लाई गई है और ये टू चाइल्ड पॉलिसी होता क्या है और जिसके बेनिफिट्स हैं वो हमें क्या मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी तरीके और जानते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जो इंडिया जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, जिसकी जो 2011 के जनगणना के मुताबिक जो इंडिया की जो जनगणना थी उसके मुताबिक इंडिया की जनसंख्या जो है वो 135 करोड़ की संख्या है। और बात करें अगर 10 साल पहले की 2001 की जनगणना के मुताबिक तो जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो थी करीब 100 करोड़ के आसपास थी। दोस्तों, इन 20 सालों में हमारी इंडिया की पॉपुलेशन में करीब 35 करोड़ का इजाफा हुआ, जो कि अब 135 करोड़ संख्या तक पहुंच गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया में हर 10 साल के बाद जनगणना की जाती है और ये नापा जाता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितनी है। 2021 में भी ये जनगणना होनी थी, पर ये कोरोना की वजह से जो ये जनगणना है वो पोस्टपोन कर दी गई है। अभी इसकी कोई डेट भी नहीं आई है कि जनगणना कब शुरू होगी। तो दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया था कि 2030 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो करीब 500 करोड़ या 500 से 600 करोड़ तक पहुँच जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है। जो अगर जितनी ज़्यादा जनसंख्या होती है कंट्री की, उतना ही ज़्यादा जो बर्डन होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है गवर्नमेंट पर। तो दोस्तों, इसी को लेकर इंडियन गवर्नमेंट है उसमें कई पिछले साल से जो कुछ लीगली एक्शन लेने की सोच रही थी और नीति बना रही थी कि हमें इस पर क्या करना चाहिए। इसके लेकर इंडिया में कई प्रोटेस्ट भी किए गए। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट है कुछ पिछले सालों से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी लाना चाह रही थी और नीति बना रही थी कि जो पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं। तो कुछ फाइनली जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने ऐसा करना शुरू कर दिया है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी है वो ला दी गई है और इसकी जो शुरुआत है वो असम से करी गई है। जी हाँ दोस्तों, असम में जो ये कल मतलब कि 20 तारीख 6 महीना 2021 को ये पॉलिसी जो है वो लागू कर दी गई है और उस पॉलिसी का नाम है टू चाइल्ड पॉलिसी। तो दोस्तों, बात करें ये टू चाइल्ड पॉलिसी होती क्या है। तो दोस्तों, ये टू चाइल्ड पॉलिसी होती है, इसका मतलब होता है कि अगर आपको सिर्फ दो बच्चे जन्म देने का ही जो है आपको राइट दिया जाता है, मतलब कि अधिकार दिया जाता है। इसमें आपको सिर्फ क्या होता है, आप सिर्फ 2 ही बच्चे जो हैं वो को जन्म दे सकते हैं। अगर आप तीसरे बच्चे को जन्म देते हो तो उसका कुछ तीसरे बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स का आने वाले समय में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। जैसे कि उसे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं मिलने वाली हैं, जैसे कि एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर कोई भी सरकारी लाभ या कोई भी सरकारी योजनाएं। इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे राशन कार्ड में आपका उसका जो नाम है ऐड नहीं हो पाएगा, या फिर जो कोई भी सरकारी जो फैसिलिटीज़ हैं, मतलब कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो उससे वंचित रह जाएगा। मतलब कि जो गवर्नमेंट फैसिलिटी के लायक नहीं होगा, मतलब कि वो बिल्कुल भी गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं ले सकता। दोस्तों, इसलिए इससे बेहतर है कि आपका जो बच्चा है वो इन सब चीज़ का फ़ायदा, मतलब आगे जाके ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगे अगर आप अपने जो तीसरे बच्चे को जन्म देते हैं। तो दोस्तों, इसके और मैं एक बात और बता दूं जी, असम में पॉलिसी लाई गई है वो सिर्फ जनरल और ओबीसी कास्ट वालों के लिए है और जी SC ST के लिए अभी ये जो पॉलिसी है ये मान्य नहीं की जाएगी, लागू नहीं की गई है, क्योंकि उनका मानना है कि अभी SC और ST जो है वो थोड़ा पिछड़ा वर्ग है, उनके मुताबिक इनके लिए ये लागू नहीं की गई है। तो दोस्तों, SC ST पे ये जो लागू है, ये जो पॉलिसी है वो लागू ना करने के लिए नहीं हुआ है। इसमें जो है कई जो लोग हैं इसमें विवाद उठा रहे हैं कि सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, इसमें क्यों रिजर्वेशन लाया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे कुछ बेनिफिट्स भी होने वाले हैं इंडिया को। एक रिसर्च के मुताबिक अगर टू चाइल्ड पॉलिसी अगर पूरे देश में लागू की जाती है तो 2030 तक जो पॉपुलेशन 700 करोड़ में होने वाली थी वो पॉपुलेशन करीब 300 से 400 या 500 करोड़ तक पहुंच पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, ये जो पॉलिसी है ये बहुत ही अच्छी लाई गई है। और बात करें इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या होने वाले हैं। दोस्तों, इसके जो बेनिफिट्स हैं बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, जैसे कि रिडक्शन ऑफ एबॉर्शन, मतलब कि जो एबॉर्शन है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी इस पॉलिसी को आने के बाद। और बात करें पेरेंट्स के स्ट्रेस की, जितने ज़्यादा पेरेंट्स होते हैं जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं पेरेंट्स पे उतना ही जो स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से जो है
स्ट्रेस है वो पेरेंट्स का कम होगा, उन पे जो बर्डन होगा वो कम होगा, और जो फैमिली होगी वो फाइनेंशियली अच्छी रहेगी, क्योंकि 2 बच्चों की जो फाइनेंशियल स्थिति होती है फिर पेरेंट्स की वो थोड़ी अच्छी होती चली जाती है। ठीक है दोस्तों, और थर्ड ऑप्शन है कि जो एम्प्लॉयमेंट, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होती है उतनी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाती है, क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं और जो रोज़गार होता है वो कम होता है। इसलिए अगर जनसंख्या थोड़ी नियंत्रण में रहेगी तो जो सभी लोगों को जिनको जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो ये पॉलिसी है वो उत्तर प्रदेश में भी जल्द से जल्द जो है वो लागू कर दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जो हमारे जो माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, उन्होंने भी इस पर विचार करना शुरू कर दिया है, और तो उन्होंने कहा है कि 2 से 3 हफ्ते, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में जो ये पॉलिसी है वो उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दी जाएगी। तो दोस्तों होप करता हूँ जो आपको मेरी वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपको ये पूरी जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा ये क्या है और क्यों है और कैसे लाई गई है, इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।